क्लास। आज हम यूनिट टेस्ट का फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो अब तक हमने सही विकल्प देखा था, बहुविकल्पीय प्रश्न और शब्दार्थ। तो आज हम कुछ खाली स्थान देख लेंगे और कुछ जो व्याकरण दिया है, लिंग, और जो इसके अतिरिक्त दिया है वाक्य प्रयोग, ये सारा कुछ देख लेंगे चैप्टर 3 का। तो रिक्त स्थान भरो, जो खाली स्थान है डैश भरने वाला है, इसको हम एक बार पढ़ लेंगे। अध्यापिका ने कक्षा में स्वाति का डैश कराया। तो क्या कराया था, आप लोगों को बताया गया है ना, क्या कराया, परिचय कराया। लड़कियों की डैश से तुम पढ़े हुए पाठों को तैयार कर सकती हो। तो लड़कियों की क्या मदद से या सहायता से, जो भी इसमें लिखाया गया है उसको आप लोग पढ़ लेंगे। कक्षा की लड़कियां स्वाति से डैश करना चाहती थी। तो क्या करना चाहती थी, दोस्ती। लड़कियां स्वाति को बहुत डैश लगी। कैसी लगी थी लड़कियां स्वाति को, बहुत घमंडी लगी, क्योंकि स्वाति क्या थी, किसी से बात नहीं करती थी, बहुत संकोच करती थी। इसलिए झील का वातावरण बहुत कैसा था, सुंदर। स्वाति को किसी से बात करने में बहुत क्या होती थी, झिझक, यानी कि वो झिझकती थी, इसलिए लोगों से ज्यादा बात नहीं किया करती थी। इसी के आगे है भाषा बोधन, जो कि व्याकरण का खंड है। इसमें लिंग बदलो, तो लिंग बदलना है। तो लड़का, लड़की, अध्यापक, अध्यापिका, सहपाठी, सहपाठिका, लेखिका और लेखक, स्त्री, पुरुष और धोबी का धोबी। तो इसमें जो भी लिंग दिया है उसका उल्टा कर देना। जो स्त्रीलिंग में है उसको पुल्लिंग, और जो पुल्लिंग में है उसको स्त्रीलिंग में। लिंग दो प्रकार के होते हैं ना, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। फिर उसके बाद इसी प्रकार से कुछ प्रश्न दिए हैं, ध्यान से देखना, वाक्य प्रयोग करें। अर्थ भी दिया हुआ है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में अगर आए तो अर्थ दिया रहे, इसलिए आपको उसके अर्थ को भी अच्छे से याद करना होगा कि क्या अर्थ है और उसका किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। आगे है पढ़ो, समझो और लिखो। तो शर्म का क्या हो गया है, शर्मीली। उसी प्रकार हठ का हठीली। तो इसी प्रकार से शब्द को परिवर्तित कर दिया गया है। उसके बाद है नए शब्द बनाओ। तो क्या है, नए शब्द बनाना, द लगा के, द के नीचे हलंत लगा के। ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जिसमें द में हलंत लगा के बनाया जा सकता है, तो द लगा के द्वार, विद्यालय, इसी प्रकार से द्वारा, इसी प्रकार के और भी शब्द बन सकते हैं। उसी प्रकार दिया ध्य, उसको लगा के आपको नए शब्द बनाने हैं। स्व, स्थ, तो जिस भी वाक्य में ये शब्द का प्रयोग करके एक नया वाक्य बना सकते हैं वो करना है इसमें। इसके बाद आता है आग की खोज, 4th चैप्टर। इसका भी शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न हम देख चुके हैं। प्रश्न उत्तर के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसके भी रिक्त स्थानों को हम एक बार देख लेंगे। हजारों वर्ष पहले आदमी डैश में रहता था। तो कहाँ रहता था, जंगलों में। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारने से डैश निकली। तो क्या निकली थी, चिंगारी निकली थी। घास जलने से उसे डैश और डैश का अनुभव हुआ। तो क्या अनुभव हुआ था घास जलने से उन्हें, गर्मी और प्रकाश का। उनको लाइट दिखा ना, जैसी आग जलती है तो कुछ उजाला होता है और गर्मी भी होती है, उसको छू नहीं सकते हैं, हम छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। तो इन दो चीजों का एहसास हुआ था उन्हें। डैश और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। आग की खोज डैश पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। तो किस पर विजय है, प्रकृति पर। प्रकृति पर बहुत बड़ी विजय है। इसी प्रकार से इसमें भी भाषा बोधन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम समझ लेते हैं एक बार और। जैसे कि लिखा है 1 वर्ष, तो उसी प्रकार से 10 वर्षों, 1 लड़की, 10 लड़कियों, इस प्रकार के कुछ वचन बदलने वाले शब्द लिखे हैं जो एक वचन को बहुवचन में करते हैं। उसके बाद है नए शब्द बनाओ। तो प्रकृति का क्या हो गया है, प्राकृतिक। उसी प्रकार से महत्व का, महत्वपूर्ण, प्रयोग का, प्रयोगशाला, इस प्रकार के शब्द हम रचना कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस दोनों पाठ से जो भी अभ्यास में दिया हुआ है, भाषा बोधन, रिक्त स्थान, बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर, इसको आप लोग और भी अच्छे से कर लेंगे। जिस प्रकार से मैं बोल के आपका रिवीजन करा रही हूँ, लेकिन आप मात्राओं को लिख लिख कर उसका प्रयास करेंगे।